धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर रोहिन इंसा। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है डाटाबेस। तो फ्रेंड्स, डाटाबेस पर बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस की ज़रूरत ही क्या है। तो फ्रेंड्स, डेली लाइफ में आप काफ़ी तरह की इन्फॉर्मेशन से डील करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जब तक वो इन्फॉर्मेशन लिमिटेड अमाउंट में रहता है उस इन्फॉर्मेशन को आप अपने माइंड में भी स्टोर रख सकते हैं एंड फ्रेंड्स उस इन्फॉर्मेशन को आप किसी नोट पैड वगैरह पे नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती है, हमें उस इन्फॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करना ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यही वो स्टेज है जब हमें डाटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ डाटाबेस। तो फ्रेंड्स, किसी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करना ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को क्विकली और एफिशिएंटली स्टोर भी कर पाएँ और जब ज़रूरत पड़े तो क्विकली और एफिशिएंटली रिट्रीव भी कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, यही है डाटाबेस। तो फ्रेंड्स, डेली लाइफ में आप काफ़ी सारे डाटाबेस देखते हैं, जैसे कि शॉपिंग लिस्ट है, आपकी टेलीफोन डायरी है, आपका स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे डाटाबेस के एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स, अब आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटाबेस। तो फ्रेंड्स, मेनली टू टाइप्स के डाटाबेस हैं। फर्स्ट है आपका फ्लैट फाइल डाटाबेस एंड सेकंड है आपका रिलेशनल डाटाबेस। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ फ्लैट फाइल डाटाबेस। तो फ्रेंड्स, फ्लैट फाइल डाटाबेस के अंदर हम डाटा को एक प्लेन टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करते हैं, जिसमें कि फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स होते हैं जिनका आपस में कोई स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आप एक नोटपैड की पिक्चर देख रहे हैं जिसमें हमारे पास 4 फील्ड्स हैं: सीरियल नंबर, एडमिशन नंबर, नेम एंड क्लास। तो फ्रेंड्स, ये एक फ्लैट फाइल डाटाबेस का एग्जांपल है जिसके अंदर हमने डाटा को एक नोटपैड के अंदर स्टोर किया है। तो फ्रेंड्स, फिर बात आती है रिलेशनल डाटाबेस की। व्हाट इज द रिलेशनल डाटाबेस। तो फ्रेंड्स, इसी डाटा को जब हम मल्टीपल टेबल्स में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं और उन टेबल्स को आपस में लिंक भी करते हैं, तो फ्रेंड्स ये कहलाता है आपका रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि MS एक्सेस, जिसको हम अभी डिटेल में भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर काफ़ी सारे टेबल्स हैं, वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो ये रिलेशनल डाटाबेस का डाटा सेव करने का वे है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटाबेस। तो फ्रेंड्स, हर डाटाबेस का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। तो मेनली इसके 4 पार्ट्स हैं: टेबल्स हैं, क्वेरीज हैं, फॉर्म्स हैं एंड रिपोर्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम टेबल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, टेबल क्या होती हैं। फ्रेंड्स, जब हम किसी डाटा को रो और कॉलम के वे में स्टोर करते हैं तो वो हमारी टेबल बनती है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी एक टेबल देख रहे हैं जिसके अंदर आपका 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और उनके बारे में हमने उनका रोल नंबर, नेम और उनके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर किए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा डाटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक टेबल के अंदर स्टोर है। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी टेबल। लेकिन टेबल किसी भी डाटाबेस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे आपकी एक दीवार होती है, एक दीवार काफ़ी सारे ईंटों से मिलकर बनती है, उसी तरह से आपका डाटाबेस काफ़ी सारी टेबल से मिलकर बनता है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि काफ़ी सारे टेबल्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टेबल हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इन सारी टेबल्स को हम कनेक्ट करते हैं और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में डाटा को सेव करते हैं, तो हमारा बनता है रिलेशनल डाटाबेस। तो फ्रेंड्स, इस टेबल के काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। तो अब हम उन एलिमेंट्स को डिटेल में देखते हैं। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए टेबल। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक टेबल है। तो फ्रेंड्स, किसी भी टेबल के अंदर हम क्या चीज़ सेव करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी टेबल के अंदर डाटा को सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स, डाटा को देख लेते हैं। तो डाटा क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे कि आपके इस टेबल के अंदर हमने 3 स्टूडेंट्स के डाटा को सेव किया है। तो फ्रेंड्स, डाटा एक सेट ऑफ कैरेक्टर है जो किसी भी एक वैलिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपका रोल नंबर
वन, जैसे वन यहाँ पर एक वैलिड वैल्यू है, एक वैलिड करेक्टर है, तो ये हुआ आपका डाटा। फिर है आपका नेम। अब नेम के अंदर फ्रेंड्स आपके 6 करेक्टर्स हैं, तो ये 6 करेक्टर्स मिल के एक वैलिड डाटा नेम बना रहे हैं, एक वैलिड डाटा बना रहे हैं जो कि किसी स्टूडेंट का नेम है। एंड फ्रेंड्स फिर आपके आते हैं इसी स्टूडेंट्स के मार्क्स, जैसे कि 89, 79, 60। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 89 के अंदर 2 करेक्टर्स हैं जो एक वैलिड डाटा बना रहे हैं, फिर 79 एंड 60। तो फ्रेंड्स डाटा के बाद फिर बात आती है रिकॉर्ड्स की। तो फ्रेंड्स अब जो एक इस स्टूडेंट के हमने डाटा देखे थे, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स, तो ये मिलकर एक रिकॉर्ड बनाते हैं। या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर किसी रो को रिकॉर्ड बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा पहला रिकॉर्ड, ये है सेकंड और थर्ड रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स फिर बात आती है फील्ड्स की। व्हाट आर द फील्ड्स? तो फ्रेंड्स जितने भी कॉलम होते हैं एक टेबल के अंदर वो फील्ड्स कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इस टेबल के अंदर जो पहला आपका फील्ड है या कॉलम है वो है रोल नंबर, और उसके बाद आपके 4 फील्ड्स और हैं, फर्स्ट नेम, इंग्लिश, मैथ और हिंदी। तो फ्रेंड्स ये तो थे टेबल के एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स अब बात आती है क्वेरीज की। तो फ्रेंड्स क्वेरीज क्या होती है? तो फ्रेंड्स जब हमें डाटा के लिए रिक्वेस्ट करना होता है डाटाबेस से, वही हमारी क्वेरीज होती हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो डाटा है, अगर किसी टेबल में हमारा डाटा स्टोर है, अगर हम उस डाटा को रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि हम उस टेबल पर एक क्वेरी लगा रहे हैं। आपका एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे कि क्वेरी का ये एक तरीका है लिखने का, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम डाटाबेस को कह रहे हैं कि हमें स्टूडेंट टेबल के सभी रिकॉर्ड्स, स्टार यानी सभी, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसके, वो हमें डिस्प्ले किए जाएं। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम कोई क्वेरी करते हैं तो बदले में हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आप अगर मुझसे क्वेरी करें एज ए स्टूडेंट तो आपको बदले में आंसर मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह जब हम डाटाबेस को कोई क्वेरी करते हैं, कोई क्वेश्चन आस्क करते हैं, डाटा रिक्वेस्ट करते हैं, तो बदले में हमें रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेरी लिखने के बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट हमें डाटाबेस सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखाएगा, जितने भी स्टूडेंट्स उस टेबल के अंदर हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारी टेबल का नेम है। फ्रेंड्स इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम किसी टेबल पर क्वेरी कंडीशनल वे में भी लगा सकते हैं, तो कंडीशंस भी लगा सकते हैं। हमें अगर सारा डाटा नहीं देखना है, किसी टेबल का स्पेसिफिक डाटा देखना है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 10, तो उस स्टूडेंट टेबल का सारा डाटा दिखाओ लेकिन जिसमें रोल नंबर 10 हो, सिर्फ उसी स्टूडेंट का डाटा दिखाना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 10, यानी रोल नंबर 10 का सारा डाटा दिखाएं। तो फ्रेंड्स इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हम सिर्फ एक कॉलम देखना चाहते हैं, एक फील्ड देखना चाहते हैं, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 10। तो फ्रेंड्स अब ये सिर्फ रोल नंबर 10 का नेम दिखाएगा, बाकी कुछ भी नहीं दिखाएगा, ना उसके मार्क्स ना उसका रोल नंबर। तो फ्रेंड्स क्वेरीज का यूज़ हम एक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि अगर हमें टेबल के अंदर कुछ डिलीट करना है या अपडेट करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी टेबल से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट टेबल से उस स्टूडेंट का डाटा डिलीट कर रहे हैं जिसका कि रोल नंबर क्या है, 10 है। तो फ्रेंड्स फिर बात आती है फॉर्म्स की। व्हाट आर द फॉर्म्स? तो फ्रेंड्स फॉर्म एक ऐसी फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस है जिसके थ्रू हम अपनी टेबल्स के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं या फिर क्वेरीज के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप टेबल्स बनाएंगे तो उनके अंदर आपको डाटा तो इंसर्ट करना ही होगा, डाटा तो एडिट करना ही होगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए जिस इंटरफेस का यूज़ किया जाता है उसको हम फॉर्म्स बोलते हैं। तो सिंपल वे में कहें तो हम डाटा को एंटर करने के लिए जिस टूल का यूज़ करते हैं वो हमारे फॉर्म्स हैं, जिस इंटरफेस का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स फिर लास्ट टॉपिक आता है आपका रिपोर्ट्स। व्हाट आर द रिपोर्ट्स? तो फ्रेंड्स किसी भी डाटा को जब हम डिस्प्ले करवाना होता है प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो हम रिपोर्ट्स की हेल्प लेते हैं। तो रिपोर्ट्स के लिए यूज़ होते हैं फ्रेंड्स किसी भी डाटा को, सिलेक्टेड डाटा को,
जब हमें प्रिंटेबल फॉर्मेट में शो करना होता है ताकि हम उसका प्रिंट आउट ले सकें, तो उनको हम रिपोर्ट्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, रिपोर्ट्स में जो आपका डाटा होता है वो समराइज्ड फॉर्म में होता है, और वो 1 या 2 टेबल से भी आ सकता है, 3 टेबल से भी आ सकता है, यानी कि 1 या 1 से ज़्यादा टेबल से आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो रिपोर्ट सिर्फ एक टेबल से ही बनी हो। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल to get alerts of the upcoming videos. Thanks for watching, friends.